मंत्रालय को भेजा। रक्षा मंत्रालय से अभी 1 सप्ताह हुआ, एनओसी आ गया है। अब हम लोग उसका बाउंड्री तत्काल नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत पैसे की खर्च है, उतना मद मेरे पास नहीं है, इसलिए 30 लाख मैंने दिया है। पिलर और फेंसिंग होगा, तो मैंने अपने मद से 30 लाख रुपए दिया प्रशासन को कि आप इस मद से उसका पिलरिंग और फेंसिंग करें, तो उस 180 एकड़ में हम लोग का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। और उसमें बहुत कम लोगों को जो अतिक्रमण किए हुए उसको डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि जो भूमिहीन हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसलिए 2 फेज में अतिक्रमण हटाने की बात, तो इस अपने पूरे जिले के विकास के लिए, वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए विकास की बात है। अब वहाँ अगर हम एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो आप समझिए कितना विकास होगा हमारे जिले का। एनओसी आ जाने के बाद एस्टिमेट ऑलरेडी बन चुका है, अब टेंडर की प्रक्रिया होगी, टेंडर में जाएगा, टेंडर अलॉट होगा, जिसको अलॉट होगा फिर काम कराना शुरू कर दे। फिर चाहूँगा कि जनता हमें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद हम जनता का हमें मिलेगा, मुझे विश्वास भी है कि आशीर्वाद मिलेगा, तो फिर मैं इससे ज़्यादा उत्साह से काम करूँगा। फिर रक्षा मंत्रालय से मैं संपर्क करके अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की मदद से, उनके आशीर्वाद से मैं वहाँ प्रयास करता रहा, उनके मार्गदर्शन में वहाँ प्रयास करता रहा, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक मिला। नमस्कार, गोपालगंज के जनता दल यूनाइटेड के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी मेरे साथ हैं। और सब्या हवाई अड्डा के निर्माण का कार्य जो प्रारंभ हुआ था, मापी की प्रक्रिया जो पूर्ण हुई थी, कुछ दिनों तक थोड़ा विलंब हुआ तो लोगों को लगा कि यह भी हवाई घोषणा थी, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन प्रशासनिक सूत्रों को माने तो हवाई अड्डा के चहारदीवारी के लिए जो एनओसी का डिमांड था, रक्षा मंत्रालय थे, वह मिल गया है, प्रशासन के लोगों के पास आ गया है। और सांसद महोदय मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। आप और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सब्या हवाई अड्डा का काम तो लगा कि सर अब शिथिल पड़ गया, रुक गया, लेकिन एक दिन एक प्रशासन के वरीय पदाधिकारी से मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि जो चहारदीवारी का कार्य है वह तत्काल शुरू होगा, एनओसी उसका क्या होता है वो आ गया। हाँ, देखिए, कोई भी काम है सरकार का तो एक सरकारी प्रक्रिया के तहत होता है। अब हमारे आपके चाहने से ऐसा तो नहीं है कि आज हम कहे कल शुरू हो गया, तो उस प्रक्रिया के तहत वो काम होता है। और उसमें 3 विभाग इस हम लोग के सभी एयरपोर्ट में सम्मिलित है। एक है रक्षा मंत्रालय, दूसरा है नगर विमानन मंत्रालय, और तीसरी हमारी बिहार सरकार जिला प्रशासन। तो ये सब के कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, और काम में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं क्रमशः। उसमें आप देखे होंगे, आप लोगों से बात भी हुई, जिसमें सीमांकन के लिए 3 बार 4 बार सर्वे हुआ, सीमांकन हुआ। उसके बाद बाउंड्री की बात थी, तो बाउंड्री की बात सरकार की तरफ से किसी वजह से देरी हो रही थी, या हो सकता है कि पैसे की कमी हो, तो मैंने अपने मद से 30 लाख रुपए दिया प्रशासन को कि आप इस मद से उसका पिलरिंग और फेंसिंग करें। तो उसके लिए एनओसी चाहिए था, रक्षा मंत्रालय से एनओसी चाहिए, तो एनओसी के लिए लिखा गया यहाँ से जिला प्रशासन से दानापुर रक्षा मंत्रालय के भू समता विभाग को, फिर उन्होंने रक्षा मंत्रालय को भेजा। रक्षा मंत्रालय से अभी 1 सप्ताह हुआ, एनओसी आ गया है। अब हम लोग उसका बाउंड्री तत्काल नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत पैसे की खर्च है, उतना मद मेरे पास नहीं है, इसलिए 30 लाख मैंने दिया है। पिलर और फेंसिंग होगा, वो काम अभी टेंडर की प्रक्रिया में है। टेंडर जैसे होगा वो काम शुरू हो जाएगा। मापी की प्रक्रिया तो पहले ही पूर्ण कर दी। मापी की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है, और कई बार मापी हुई, और उसका सीमांकन भी हो चुका है। फिर अभी जब पिलरिंग होगा उस वक्त अब लोकल व्यवस्था अमीन रहेंगे, और बाकी वो निशान लगाते जाएंगे और पिलरिंग होते जाएगी। 2 पार्ट में खाली करने की बात करें। हाँ, 2 पार्ट में खाली करने की बात रही कि हम लोग चाहते हैं, और खासकर मैं चाहता हूँ कि ये जितना जल्दी हो सके शुरू हो। तो शुरू होने के लिए हम लोग तत्काल 280 एकड़ चिन्हित किए हैं, अपना रक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार, जिला प्रशासन और मैं मिलकर, कि 280 एकड़ में हम लोग का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। और उसमें बहुत कम लोगों को जो अतिक्रमण किए हुए उसको डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उतना करके हम लोग अपना प्रयास से शुरू कर दें कि हवाई बिडिंग हो जाए, उसमें एयरलाइंस बिडिंग कर ले। बिडिंग करने के बाद सरकार उसमें काम शुरू कर देगी, और जब उसमें काम शुरू हो जाएगा तो फिर सेकंड फेज में हम लोग दूसरा अतिक्रमण को हटाएंगे। और उसमें जो भूमिहीन हैं, ये लोग बहुत गलत प्रचार करते हैं कि वहाँ से लोगों को उजाड़ा जा रहा है।
वैसी बात नहीं है, सरकार भी सोच रही है, हम लोग भी सोच रहे हैं कि जो भूमिहीन हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, इसीलिए 2 फेज में अतिक्रमण हटाने की बात हुई। भूमिहीनों के लिए आश्रय कहीं दिया जाए। जी। जो भूमिहीन है उसमें बसे हुए हैं उनके लिए तो कहीं आश्रय दिया हाँ, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, तभी उनको वहाँ से उजाड़ा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि 2 फेज में उसको किया जा रहा है। पहला फेज में कुछ जो खेती के रूप में ज़्यादातर लोग उसको अतिक्रमण किए हैं, वो उसको ही किया गया है, और बाकी घर के रूप में जो लोग किए हैं उसमें जो भूमिहीन हैं उनको दूसरी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गाँव में भी घर है और वहाँ भी घर है, तो वैसे लोगों को तो हट जाना चाहिए। स्वेच्छा से भी मैं निवेदन भी करूंगा कि लोग स्वेच्छा से हट जाए, सबके भलाई के लिए है, और इस अपने पूरे जिले के विकास के लिए, वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए विकास की बात है। अब वहाँ अगर हम एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो आप समझिए कितना विकास होगा हमारे जिले का और उस क्षेत्र के लोगों को। एनओसी आ गया, इसकी जानकारी आपको कब? करीब करीब 5 दिन पहले जब हमारे मेल पर भी आया, अपने रक्षा मंत्रालय के दानापुर के भू संपदा विभाग से, और प्रशासन को भी आया है, जिला मजिस्ट्रेट को आया है, हथुआ एसडीएम को आया है, सबको उसकी कॉपी आई है। अब अगली प्रक्रिया क्या उसमें एनओसी आ जाने के बाद एस्टिमेट ऑलरेडी बन चुका है, अब टेंडर की प्रक्रिया होगी, टेंडर में जाएगा, टेंडर अलॉट होगा, जिसको अलॉट होगा फिर काम कराना शुरू कर देगा। सभ्या हवाई अड्डा को लेकर के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बड़े कठिन तपस्या के बाद आपको यह प्रतिफल सामने दिख रहा है कि अब काम जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बड़ी संघर्ष करना पड़ा। ये बहुत संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि एक मेरा सपना था कि ये अपना हम लोग का गोपालगंज जो 473 एकड़ का हम लोगों को कागज मिला है, वैसे तो और भी ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन उसकी कागज पूरी नहीं मिल पा रही है, कहीं है ही नहीं। ये भी कागज मैं पिछली बार आपको बताया था ही, कलकत्ता में जाके मिला, बहुत ढूंढने में 1.5 साल लग गए। बड़ी संघर्ष करना पड़ा आपको इस हवाई अड्डा को लेकर के। हवाई अड्डा को लेकर देखिए, एक मेरा सपना था कि ये हवाई अड्डा जो एक फील्ड में तब्दील हो गया था, तो इसको मैं चाहता था कहीं से, मेरे बैक ऑफ माइंड में जब मैं एमपी नहीं था उस वक्त भी था कि ये चालू होना चाहिए, और जब मैं एमपी बना, जनता यहाँ के हमारे आशीर्वाद दी और हमको संसद भेजा, तो मैंने ये सवाल उठाना शुरू किया। तो इसको सवाल उठाने के लिए उसमें ज़मीन की झंझट थी, ज़मीन किसका है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था, उसको ढूंढने में सरकार को और हमें मिलकर 1.5 साल लग गए। फिर ज़मीन का कागजात मिला कलकत्ता में, तब ये सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ ये रक्षा मंत्रालय की ज़मीन है। फिर रक्षा मंत्रालय से मैं संपर्क करके अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की मदद से, उनके आशीर्वाद से मैं वहाँ प्रयास करता रहा, उनके मार्गदर्शन में वहाँ प्रयास करता रहा, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक मिला, और वो उड़ान योजना में शामिल हुआ। उड़ान योजना में शामिल होने के बाद अतिक्रमण की बात थी, अतिक्रमण की अभी मैंने आपको बताया कि अतिक्रमण के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है। अभी फिर एनओसी आ गया, अगली प्रक्रिया एनओसी थी, एनओसी आ गया। जब एनओसी आज आ गया तो अभी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जो पिलरिंग और फेंसिंग के लिए। टेंडर जब हो जाएगा तो उसकी पिलरिंग फेंसिंग होगी, फिर मैं एयरलाइन से कांटेक्ट करूंगा, पहले भी मैंने कांटेक्ट किया है, उसके बाद आके वो लोग देखेंगे और बिडिंग जैसे वो डाल देंगे, सरकार उसमें काम शुरू कर देगी। सत्ता से आप बाहर हो गए, जब तक सरकार में थे तब तक थोड़ी कार्यों में गति थी, अब क्या लगता है थोड़ी शिथिलता आई है कि आप तो आप अलग हो गए सरकार से? हाँ, ऐसा तो हम लोग महसूस करते हैं, है कहीं ना हाँ कहीं। ऐसा महसूस करता है। जब आप डॉक्टर थे, आप बता रहे हैं कि जब हम पेशे से एक चिकित्सक थे, उसी समय से मेरे मन में यह बात घर कर गया था, कौंध रहा था कि सभ्या का हवाई अड्डा चालू होना चाहिए, यह अति महत्वपूर्ण कार्य है उत्तर बिहार के लिए। आपको लगा था क्या कि कभी सांसद भी आप बन जाएंगे? कभी नहीं लगा। देखिए इसमें चूंकि मैं विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया था जी। तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में था, लेकिन ये मैं नहीं सोचा था कि मैं सांसद बनूंगा, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य बनूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ, लेकिन एक मनसा थी कि सोशल लाइफ में मैं आऊँ, अपनी डॉक्टरी सेवा 30 साल 28 साल पूरा करके फिर मौका मिला इसमें। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी नज़र पड़ी हम पर, और उन्होंने हमें यहाँ के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, और मैं आज आपके सामने सांसद के रूप में उपस्थित हूँ। आज आपके भागीरथ प्रयास से सभ्या हवाई अड्डा के कार्य जो है लगातार प्रगति पर है, लगातार उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। जनता में भी अति प्रसन्नता है कि अब यहाँ से जहाज उड़ेगा, सोए दिल्ली जाएगा, बम्बे जाएगा। बहुत ज्यादा लोग गल्फ कंट्री में अपने यहाँ के रहते हैं।
क्या लगता है कितने दिनों के बाद जिस गति से काम चल रही है, कितना दिन और लग सकता है? देखिए, अभी आपने कहा ना कि सत्ता और विपक्ष, जी। तो ये सच्चाई है कि अभी हम लोग विपक्ष में आ गए हैं। फिर भी मैं रात दिन प्रयास में लगा हूँ और मदद भी मिली है सत्ता पक्ष से पहले। अभी थोड़ी सी तो शिथिलता जरूर आई है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जितना जल्दी शुरू हो जाए इसमें काम लगना, और उड़ान सेवा जितनी जल्दी शुरू हो जाए, ये मेरी प्रयास सतत प्रयास है और रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मदद लेकर और केंद्र सरकार से मदद लेकर इसको चालू करने के लिए। सामने लोकसभा का चुनाव है, फिर एक बार डुगडुगी बजने वाली है चुनाव की और आप भी ताल ठोक लिए हैं, आपको भी मैदान में जाना है। जैसा कि राजनीतिक गलियारों में एक खबर फैल रही है कि लोकसभा के लिए जनता दल यूनाइटेड अर्थात INDIA का टिकट आप ही का फाइनल है। क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे गोपालगंज के सम्मानित जनता से? मैं तो अपनी जनता से ही अपील करूंगा कि पिछली बार आपने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, और आपके आशीर्वाद के ही बल पर मैंने उत्साह से अपने गोपालगंज के ज़िले के लिए, इसके विकास के लिए मैंने बहुत सारा काम किया। और उसकी एक मैं अपनी प्रगति रिपोर्ट भी मैं छपवाया हूँ और अपनी जनता के बीच दे रहा हूँ, और मैं भी जा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ लोगों को। तो मैं ये फिर चाहूँगा कि जनता हमें आशीर्वाद दे। आशीर्वाद हम जनता का हमें मिलेगा, मुझे विश्वास भी है कि आशीर्वाद मिलेगा, तो फिर मैं इससे ज़्यादा उत्साह से काम करूंगा, और जो बाकी जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उसको पूरा करने। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी हैं और गोपालगंज से लोकसभा के सदस्य हैं। इनके भागीरथ प्रयास से सबिया का हवाई अड्डा जो वर्षों वर्षों से बंद पड़ा था, ठप पड़ा था, यूं कहें कि वह एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। देखने के बाद लोग नाक और भौं सिकुड़ाने लगते थे कि गया जमाना अब गुजरे जमाने की बात हुई। अब न तो यहाँ कभी जहाज उतरेगा, न हवाई अड्डा के हवाई विभाग के कोई पदाधिकारी आएंगे, न किसी सांसद की दृष्टि इस पे जाएगी। लेकिन गोपालगंज के धरती पे अवतरित यह लाल अपने भागीरथ प्रयास से उस धरती पे गंगा को उतारने जैसा कार्य किया और सबिया हवाई अड्डा को चालू कराने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ते चली जा रही है। डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं कि 5 दिनों पूर्व रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो एक मेल आया इनके पास, हथुआ SDO साहब के पास, अन्य कई संबंधित पदाधिकारियों के पास, जिसमें कहा गया कि NOC प्राप्त हो गया है, रक्षा मंत्रालय से जो NOC मिलना था। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि NOC आने के बाद अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और तत्काल टेंडर निकाला जाएगा। लोग टेंडर लेंगे और हवाई अड्डे की जो जमीन है, जो भाग है, बड़ा भूभाग है, जो वन प्रदेश है में आज तब्दील हो गया है, उसकी साफ सफाई होगी, चार दीवारियों से घेरा जाएगा और आने वाले भविष्य में अर्थात निकट भविष्य में वहां जहाज उतरेगी और यहाँ के लोग जहाज पे बैठेंगे, लंबी दूरी की यात्रा तय करेंगे और बधाई धन्यवाद के पात्र होंगे तो गोपालगंज के लोकसभा के सदस्य डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पर देख रहे हैं, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे कि डॉक्टर साहब के प्रयास से, डॉक्टर साहब के कार्य से बरसों से बंद पड़ा यह हवाई अड्डा आज चालू हो रहा है। आप किस रूप में देख रहे हैं, मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।